वंदनी पाशम सिरिपुरवंदनी पाशम सिरिपुरवंदनी पत्रम यत्र विहायसी त्रिपुले कातुम क्षणं न क्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवो महान् चित्रं नाट्य करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे सिरिपुरे सश्री पार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्वासुसां शासनम् पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श्वजिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगो युगो तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। पार्श्वनाथ भगवान की मंगलमय अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की मूर्ति को देख करके हमें यह पता लगता है कि सचमुच में अंतरिक्ष पार्श्वनाथ युगों युगों से दिगंबर थे, दिगंबर है, और जिस दिन ये लेप उतर जाएगा उस दिन वो पूर्ण दिगंबर दिखेंगे। हम अपनी न्याय की भाषा में यही बोलते हैं कि मूर्ति के लेप को उतार लिया जाए, सत्य समझ में आ जाएगा कि सत्य क्या है, लेप उतरेगा। पहले जो घोषणा करते रहे हैं कि मूर्ति रेत और गोबर की बनी है, परंतु लेप जब भी उतारा जाता है तो मूर्ति में पूर्ण रूप में काले पाषाण की मूर्ति दिखती है। इससे यह पता लगता है कि श्वेतांबरी झूठ पर झूठ बोलने की अपनी आदतों से कितना सत्य को ओझल किया है। सत्य को समझने के लिए हमें एक बात समझना होगी कि सवस्त्र मुक्ति के, सिर्फ वस्त्र मुक्ति के सिद्धांत को, कल्पना को सिद्ध करने के लिए, वस्त्र के औचित्य को सिद्ध करने के लिए ये सारी की सारी बातें की जा रही है। सवस्त्र सिद्धांत नहीं है, एक कल्पना है। तीर्थंकरों ने कभी भी सवस्त्र मुक्ति की बात नहीं की। हरिभद्र सूर्य जी ने अपने पंचस्का ग्रंथ में यह कहा है कि दो तीर्थंकर ऋषभदेव और आदिनाथ पूर्ण रूप में अचेल रहे हैं, और जब यह बात की जाती है तो उससे यह सिद्ध होता है कि जब आदिनाथ और महावीर अचेल हो सकते हैं तो बीच के तीर्थंकर सचेल कैसे हो सकते हैं, इस पर भी विचार करना होगा। तो हम यह कह सकते हैं सचमुच में तीर्थंकरों की यह पूर्ण भाषा, कभी भी उन्होंने सवस्त्र मुक्ति का उपदेश नहीं दिया। कुंद आचार्य देव ने यही उपदेश दिया है, क्योंकि दिगंबरों की इस अचेलता की प्रमाणिकता जो है वह अकेले जैन साहित्य में नहीं, वैदिक साहित्य, पुराण साहित्य, उपनिषद साहित्य और यहाँ तक कि बौद्ध साहित्य से भी यह सिद्ध होता है कि तीर्थंकर नग्न रूप में रहे हैं और उन्होंने नग्न साधना करके ही मुक्ति को प्राप्त किया है।